मोड़ की नमस्कार साथियों। आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के सेनापति जो है मैदान में उतर चुके हैं और हमारे साथ आज गंगोली गांव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। ये वही गंगोली गांव है जो स्फीदो हल्के के अंदर आता है और ये कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी का गांव है। हमारे साथ कुछ युवा साथी और बुजुर्ग मौजूद हैं, तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं और पूछते हैं क्या कुछ माहौल है, किसको जिता करके वो लोकसभा में यहाँ से भेजने का काम करेंगे। ताऊ राम राम। राम राम। किसको वोट कर रहे हो अब की बार? हुड्डा साहब के, कांग्रेस के। तो आप किस मुद्दे को लेकर वोट करोगे कांग्रेस को? बीजेपी ने जब हमारा कोई काम में नहीं कराया, हम इसलिए करांगे। विकास के काम नहीं हुए आपके गांव में? कोई कोई नहीं विकास का काम होया, कोई भी ना, कोई बालक लगता। और ये वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ भाई, ये 13 भी नहीं चाहिए जमींदार भी इन्हीं को मरने फिर, लेकिन ये जमींदार का कुछ कर दे ही नहीं, ना करे आई थी। आप वो जो 13 महीने किसान आंदोलन चला था उसकी बात कर रहे हैं? हाँ। लेकिन सरकार तो ये कह रही वो किसान थे ही नहीं, खालिस्तानी थे। हाँ, खालिस्तान बताते हैं मेरे को, जमींदारों को बताओ खालिस्तान। ताऊ सरकार कह रही है किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो गई है, आपकी आय बढ़ी है कुछ? कितो होगी दुगनी, दुगनी का अलावा भी कौन? जो फसल है वो आपकी एमएसपी रेट पे बिकती है ना। तो मरा जो पहले यहाँ से एमपी रहे हैं रमेश कौशिक, आपके गांव में कुछ विकास के कार्य करवाए उन्होंने? रमेश कौशिक 10 साल एमपी रह गया भाई, 10 साल हमारा काम में आगे भी कौन देखा, न्यू भी कौन देखा। गंगोली गांव किसा है, किसा है वोट मांगना आता, उसमें भी नु कोई आता अगर हमें न तारी वोट चंद दिए नहीं। लेकिन वो फिर भी एमपी बन गए थे पिछली बार 2019 के चुनाव में। चुनाव 2019 का चुनाव बन गया भाई, बीजेपी की जब लहर थी। ही हरियाणा बदलाव चाहे है, ही कांग्रेस ने चाहे है, कांग्रेस की वोट गिराएंगे हम। सतपाल ब्रह्मचारी ने बनावांगे, एक तरफा काम है, एक आदमी बटन दबा भाई। आप किस एजेंडे को लेकर वोट करोगे भाई साहब? बेरोजगारी सबकी में भाई बता दिया भाई ने, हरियाणा में छोड़ दिया है कुछ नहीं। इस करके भाई बदलाव चाहवा, हाँ कांग्रेस में लाना चाहवा। हाँ, ये 10 साल बीजेपी का राज रह गया, जमा सार पाछा जा लिया हरियाणा। ये हरियाणा बचावांगे भाई, कांग्रेस ले आगे। ताऊ पिछली बार जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे 1,64,864 वोटों से वो हराए थे। अब की बार क्या उस हार का बदला लेने के मूड में है जनता? बदला के तो दुगना तिगड़ा करांगे। उठी काम नहीं करे थे तो डेवास का गाड़ी दिया था, घोड़े रोक जी नहर जी नंदी खत्म बॉर्डर पे। ये उसने काम करके दिखा दिए तो इसकी तसल्ली बिठावांगे मोदी की, इन्हें सब के में बेच खाया। अब की बार कुछ मोदी की लहर दिख रही है आपको? ना ना कुछ नहीं, मोदी 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 जे खिलाए रह गया। मोदी तो बहन और भैयो डड्डी को नौकर है। आ गया मैं बन जाता हूँ बहन भैयो, बोलो ये काम किया, गद्दी का काम कराई थी तो नाश कर दिया। पिछला जो चुनाव था 2019 का, बीजेपी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लेके आई थी कि हम राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, और अब वो राम मंदिर का जो निर्माण करवाया है आप क्या देख रहे हैं कि वो इलेक्शन को लेकर करवाया है? तब ये भाई राम मंदिर क्या करेगा, एक बार तो मरनम कर दिया तूने उड़े। बेरोजगारी बढ़ रही है घट रही है? मनु को सारी बज रही है बेरोजगारी के, फिर धक्के खाते किले बेच के विदेशा में गाल बड़का ने जय वाला नौकरी देते तो पीछे निकाल लेंगे। मतलब जो भारत का युवा है वो विदेशों की तरफ पलायन करने लग गया है। तंग है आड़े इराद से तंग है, ये सब क्या है बट्ठा गोल बना दिया ना कि मैं देख जाइयो। मतलब पब्लिक जो है अब की बार बहुत सोच समझ कर वोट करेगी। गणी सोच के तो सरपंच गए जरा उड़े निकल मरवा दिए, आंगनबाड़ी वाली गई वो पिटवा दी, गांव वाला तो पिटे पिटाए। आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब, किस मुद्दे के लेकर वोट करोगे आप? भाई बेरोजगारी लेकर वोट करेंगे। मतलब जो बेरोजगारी ज्यादा होगी, हरियाणा का युवा है वो बेरोजगार होकर के विदेशों की तरफ पलायन करने लग गया है। जमीन बेचने लग गए, विदेशों में तंग हो लिए युवा भी, इसलिए वोट कराए। तब आप क्या कहना चाहोगे, किस मुद्दे के लेकर वोट करोगे आप?
अरे मेरे विराट तो का मेरे सगाई की बात देखा जाओ जो मैं बात देखूं सगाई की जगह आप क्या कहना चाहोगे जी? भाई आगे बच्चा का भविष्य सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। वह बच्चे कौशल रोजगार दे क्या हुआ भाई 14-15 हजार रुपया में कुछ नहीं होता, घर नहीं चलता। और और तो हम कम से कम 90% जो अपने कमाई का हिस्सा बच्चा है पर खर्च करा इस टाइम पे पढ़ाई पे, और ये देंगे कौशल रोजगार का। आप कह रहे हो कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल और उधर वो कह रहे हैं कि भाई देश सुरक्षित नहीं है। क्या सुरक्षित है भाई? हम उड़े 4 साल की मिलिट्री की कर दी, उड़े जा कर दे अपना टीम तो पास हो जा कर दा, ये हमारा टीम में पास होगा कामयाब का बच्चे का भी। अरे जी देश तो बयान कर दिया, गंदी बदुआ थी, सब पछाड़ी बदुआ थी। इसमें जो आ गया बोला कोरोना में जिसका टीके का बुआ रखे न वो अटैक हो मरे थे, अटैक हो मरे हैं जिसका वो बुआ दिए जो बच्ची का हमारा वर्गा नौका दिया भाई हमने कुछ जंपल छने अटाला कर देंगे वो ठीक से जुआन बड़का लुआ दिया कि तहसील में गए उड़े टीका लुआ रहा है, जेल में फेंकने जाओ टीका लुआ रहा है, वो टीके का बिहार गाँव पाछे लेकर वो मरने लगे। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पब्लिक को परेशान करने का काम किया? हाँ सारा ही परेशान कर जाती तो जमा एक जिप्सी आदत मरसा के तो कई ठा दिएगी उसमें आरक्षण में ओका पी रहे थे, ओका पीवा जा रहे नो ओका ठा लेके तिल्लू घरे थाना ले। अरे चलम बगा जी जोड़ में इनका तो यू काम बढ़िया छेड़ दे भी कांग्रेस ने बनावांगे उठा साहब ने जमा हंगाला के आगे भी बनावांगे और आगे भी बनावांगे। मतलब जो पिछली हार थी अब की बार उसका बदला लिया जाएगा, बेड़ा पार करांगे इसका उसका ब्याज से मैं जमा 14 ब्याज दोगुना तिगुना ब्याज पूरा करांगे इसका। चलो ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ये कुछ और युवा साथी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब आप किस मुद्दे को लेकर वोट करना चाहोगे? मुद्दे भाई इतने ही बता भी दिए भैया ने, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, तू आया, तेरा चैनल का भी और गांव में आया भी तू। देख मुद्दे तो इतने हो रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। मुद्दे तो इतने कर रखे सरकार ने 10 साल थोड़े कौन होते भाई, 10 साल सरकार रही है नहीं, और जब आंख मीच के वोट गिरी है हमारा यू बन रहा है जो भी रमेश कोसी के यू हमारा 10 साल में एक बार 5 साल में बीच में एक बार आया है वोट मांगना आया, बस बीच में कोई आना नहीं इसका, कोई मामला शक्ल भी भूली इसकी। और फिर ये इन 10 साल बाद देख ली रहे 10 साल में इन कुछ भी नहीं करे न लठ लठ मरवाए। मतलब आपने जो पिछला वोट है वो मोदी साहब को दिया था? बिल्कुल दिया था भाई, और अब आप ना खुश हैं? जमा परेशान कर दिए भाई, कागज तो हाथ में रहने 1 साल होता कौन जब ये कागज चेंज करवा दे हैं, डॉक्यूमेंट्स ठाए हैंडे जाओ, पढ़ा लिखा भी परेशान बनिया, पढ़ा लिखा भी परेशान, क्वेश्चन बननी है जिसकी उसकी बनती नहीं, जिसकी नहीं बननी उसकी बनती है, बरियान माटी कर जाते, रिश्वत बढ़ गई, घूसखोरी ज्यादा है बढ़ी है, कम नहीं हुई। ये नुका है ना घूसखोरी कम कर दिया हमने, नहीं कर दिया इन्हें नहीं कराया भाई कुछ, बरियान माटी से सुहा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार को जीरो कर दिया। बिल्कुल मनोहर लाल खट्टर एक मोम की गुड़ी वाला काम था उसका, वो बैठा दिया इन्हें, उन्हें बोलने तक का बेरा नहीं था है? वो कुछ नहीं करवाया उसने, कितने नहीं कि मैं करवाया। जो अब थोड़े दिन पहले जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, नायब सैनी को मुख्यमंत्री हरियाणा ये तो चाल है भाई, ये तो सरकार आगे लियान खातर ये चाल मारे हैं, जेजेपी भी हटाई है इनने, ये इनके खुद के सिस्टम है। जेजेपी वाला बिठाया था इनने गिल्ला लाके ने कार्रवाई करी थी, आई बटा दिया नु है मनु कर दिया सरकार थोड़ा हनु कर, सब इनकी मिली भगत है। दुष्यंत चौटाला को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? दुष्यंत चौटाला कहना लग रहा शुरू में तो उसने वोट किस नाम पर ली थी, नू ली थी, अब मैं तो बीजेपी में तो रड़ू नहीं, खिलाफत करके ली थी वोट। हाँ, और फिर उसने गिल्ला जाके बैठ गया रहे 1 साल लट लग गया और दिल्ली बैठे रहे, क्यों नहीं आया उस टाइम पर? उससे टाइम पर और ही था किसाना का महती था, तो उस टाइम पर तो यो आया नहीं, सरकार चाहिए थी इसने, कुर्सी प्यारी लगी, ईब यूं होगा मैं किसाना गिल रहा हूँ, खड़ा किसाना गिल, ईब कौन मानना का भाई, 5 साल हो गए सर्वे में लिया था आंदोलन। उस टाइम पे सरकार के कुछ नुमाइंदों ने ये भी बयान दिया था ये किसान नहीं है खालिस्तान नहीं है। भाई उनका कहना तो खालिस्तान नहीं हो जा रहा है, हमारे बड़े बूढ़े भी बैठे थे, हम भी बैठे थे, माता भी थी, हमारी बहन भी थी, सब जा रहे थे उड़े,
न्यू सब के मैं खाली इनका कहना था भैया तो बकवासबाजी ठाण के प्रोपगंडे थे, कुछ नहीं और कुछ भी नहीं था, बस ठाण की सोच रहे थे क्योंकि उठे हल्ले नहीं हुई न्यू को ना हल्ले हुई। सरकार ने चेंज करांगे कांग्रेस की सरकार ले आवांगे हम हरियाणा में, तो ले आवांगे ऊपर से हमारी बसाइयो ना कुछ, ठीक है ना, हरियाणा में चेंज करा जो मोदी फौजी का सम्मान कराए, जो पंजाब में वो फौजी शहीद हुआ उसका सम्मान दर्जा भी नहीं मिला। अग्निवीर अग्निवीर में लगा था, पिछले 10 साल से है ना अग्निवीर जो चलाई है इसने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली जो है वो बॉर्डर पे फौजियों के साथ मनाता है। हाँ, ये मनाता है, उनके वो करता है। जो पंजाब में शहीद होया ना वो उसकी अग्निवीर में लगा था, उसकी कोई दर्जा नहीं दिया शहीद का। वैसे उसकी लियादी डेड बॉडी, वैसे कोई दर्जा नहीं दिया, कोई सलामी नहीं हुई उसकी, कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे तो कहीं ना कहीं जो अपने युवा हैं वो फौज में भी नहीं जाएंगे, देश को खतरा हो कुछ सकता नहीं है। चलता, फौज का अपने दिहाड़ियां कर लेंगे, तैयारी करनी भी बंद कर दिया है जुड़ी क्यारी किला वो डगा दिया अब, और ब्याज बैठा लिया, अमेरिका भेज दिया, कितने बार था अपना कोई आधे मर लिए है, जमींदार वाले कितने मर लिए जंगला में। देश का जो युवा है वो देश छोड़कर जो निकल रहा है, फिर मोदी छुड़वा हुआ है, इस कारण छोड़ रहा है। मोदी ने छुड़वाया बेरोजगारी ने। इस मोदी ने एक भी कौन भर्ती को नहीं, एक भी बालक लग गया, एक भी। हमारे 4 गांव है, हमने नहीं सुना यू बालक है आज इस या नौकरी ज्वाइन कर ली, इसमें लग गया, किसी में भी लग गया। तो गृह मंत्री अनिल विज थे, वो कह रहे कि भी मेरे नाम से जो है बदमाश वो कांपते थे। कहना कौन सा लग गया भाई फर्क, मैं आड़े बैठे बैठे तो करा के कह दो, उसनु कहना नहीं लगता। सड़क पर लकड़ा आदमी तो बेरा लग रहा ना केस होता है, ये हमारा यूपी वाला काम हो रहा है कि सड़क पर जा नहीं सकते, देख ले रात में ऐसा काम हो रहा है हमारे। और पहले तो ऐसा काम था हरियाणा में, दूसरा स्टेट का आदमी आ करता हरियाणा में नुकार था, बस मानो सही जगह पाया। अरे वो आदमी घबराओ हम जो हरियाणा में ये काम हो रहे। मतलब लोग कहीं ना कहीं अब बीजेपी सरकार और मोदी से भी नाराज है। बिल्कुल नाराज है यार, हरियाणा में छोड़ दिया है कुछ नहीं है, हरियाणा तो निचोड़ दिया, नींबू को डाल दिया, जमाना छोड़ के दे दिया। भूपेंद्र हुड्डा का जो 10 साल का राज रहा है और जो 10 साल का मनोहर लाल खट्टर का राज रहा है, कौन सा राज ठीक था? हुड्डा का राज भी दिया था भाई, तीन ने तो भाई हरियाणा में छोड़ दिया है कुछ नहीं। हम तो बोले आदमी हो गया जब उस टाइम पर मान बीजेपी करेगी कि मैं ये धोखा में बात बन गई भैया। नहीं हरियाणा मेरा हरियाणा तो बहुत बढ़िया स्टेट, गाना बढ़िया। जो खिलाड़ी ओलंपिक जीत के आए थे हुड्डा की सरकार में, वो नाम दे नौकरी करोड़ों रुपये है, कोई डीएसपी है कोई एसपी है, इसने क्या कर दिया खिलाड़ियों साथ। इब देखा पाछा दिल्ली बैठे थे लठ लग के थे और वो क्या नाम दस वो थी वहाँ साक्षी में लगे, और सारे पहलवान चाल लिया, पूछ भी नहीं चाली, नु उठा दिए, नु लठ लग गया उनका। सरपंच पीटे, किसान पीटे, हाँ किसान पीट लिए, सरपंच पीट लिए, लंबरदार है लंबर भी आ लिया है। हुड्डा सरकार वो बालक लग गया, ये नुका है मोटी रिश्वत रहे, करोड़ करोड़ रुपए कितने देवा। ये एक भर्ती का तेरे को बोल 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए सोचा अपना अमेरिका में चले जा, 3 लाख रुपए कमा लेगा, कदर राय में हो लेगा, नु सोच के गला। हाँ ये जंगल बड़े लंबे न रिस्क हुआ है चलन का, किसी का एक है, एक बेचारे है माँ बाप यार है, एक बालक अमरीका में पड़े बेरोजगारी खातिर, उन सोचा जाऊँ घरे और चल जाए तरक्की हो जाएगा, भूख की वजह से भूख बेरोजगारी ज्यादा होगी। करती भाई हमारे जो पूर्व के जो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे, अब वो कह रहे थे कि जो 4.5 वर्ष तक मैंने गठबंधन की सरकार में था मैं, किसानों की जो फसल है वो मंडियों में तुरंत प्रभाव से बिकती थी, और अब की बार जो गेहूं की फसल थी उसको लेकर के कह रहे हैं कि किसानों की जो फसल है वो टाइम पे नहीं बिक रही। भाई साहब फसल कांग्रेस की सरकार में हमारी न्यू बिकी थी, और ई बीजेपी की सरकार में न्यू बिका है, और ईब का भी न्यू बिकी है। क्यों बिकी है? ये लठ लठ खाएगा हम थोड़ा हाथ संभल गए, नहीं तो इनने तो कर दिया था काम, ये सेल्टर वगैरह लाया करने इन्हें पक्का काम कर दिया था। 1 साल बैठ गए, थोड़ा दिल्ली जा करने इस करके ने या थोड़ा यू सिस्टम रुक गया, आराम अपना हाँ ये तो चल गया काम, और आगे यू आ गया, आगे फिर उड़े लेना मैं 3-4 लाख गए ब्रेड मट्टी में रहो लोग की भाई, हम तो परेशान हो रहे हैं। गणे कर दे भाई बीजेपी, हम तो वोट कांग्रेस को देंगे, और गांव का प्रत्याशी उठ रहा है सतपाल ब्रह्मचारी को वोट देंगे भाई, और बनावांगे खिंच के हंगा लावांगे भाई, जमा सारा जितना हुआ हमारा यारू गामा मत भाई एक आदमी पटन दाबेगा सतपाल महाराज, ये तो करा कि कुलर नहीं बेरा ये कल नहीं होगी, मुख्यमंत्री बदल दिया या भी जाति पाति कर दिन ने मुख्यमंत्री बदलने। जिस दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदला गया था उस दिन हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने भाषण दिया कि भाई बयान दिया कि भाई मेरे को कल तक ये नहीं पता था
कि मैं कल इस पद से हटा दिया जाऊंगा। तो क्या फिर ये ऐसी बात ये तो बेमतलब की चाल है भाई, ये तो प्रोपगंडे छोड़ दे हैं अपना, सरकार आगे बनाने के प्रोपगंडे हैं सब। 10 साल ये बरत के देख लिए जनता ने, इनमें नहीं पा रहा कुछ, ये तो थोथे हैं, थोथे, ठीक है ना। मारी आंख मीच दी थी नबी, ई आंख खुल की मारी, ई बिन का काबू मामा नहीं किया, ई बिन तो लाचार हुआ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाई पब्लिक जागरूक हो चुकी है और जागरूक होकर अपना वोट का सही जगह इस्तेमाल करेगी। हाँ, सही जगह इस्तेमाल करेंगे जमानू आंख खोल कर पटन जमानू हाथ का मटक दे दबा जब इनकी आंख खोलेंगी, जब तुम्हारी मिच दी थी ई बिन की मिच। कितना मार्जिन रहने वाला है जीत का? जीत का कम से कम 2.5 लाख के हाँ, दो 2.5 लाख वोटा का डिफरेंस लगड़ेगा भाई। पिछली बार आड़े थे उड्डा साहब हार गए थे, 1 लाख वोटा करीब हारे थे। अब की बार 2 लाख से ऊपर जितवाओगे आपसे कर्मचारी। कार्य नहीं हुए विकास के भाई ये वोट धर्म पे और जाति पे इनने पे ज्यादा ले हुए, लेकिन ये पब्लिक भाई इतनी बोली रह कौन रही है, हरियाणा इतनी ये समझ है ना, इतनी बोली नहीं रही। बाढ़ देखी 10 साल के बाद मैं करवाऊंगी करवा तो कौन हुई, लठ बजवाने लठ मारने, ये लटका जोर करने की सोच रहे हैं। तो इवन का हाथ में बागडोर संभालते हैं तो लटका जोर करे जाएंगे, तो इब टेम है, इब तो बदलांगे। जब भी नहीं बदले गए ना फिर ये सूत में नहीं आओगे भी, बात ये सूत मार नहीं। फसल की सुन ले भाई, फसल की सुन ले। यू बैठे हम रखा 4 किले बोरे थे हम सरचम के, ओके रजिस्ट्रेशन। हाँ मगर यार थोड़ा जींद लेके बोले करा रहा है, मगर मैं तो कौन करा रहा, बोले फिर तेरी तो 30 बिकेगी। मैं की रेट था, बोले जो करा रहा 56 से 60 का रेट था। बोल वो अनपढ़ आदमी किए मेरा करवा ले भाई है, हमने 38 60 का है। आपने इसकी कहीं कोई शिकायत नहीं करी कि भाई हमारी जो रेट पे फसल बिकनी चाहिए? कित करा शिकायत, सारे बंदे इनके हैं, सारे बंदे इनके हैं। ईब कर दे शिकायत इलेक्शन में। ईवीयू आ गया, सतवाल आ गया ब्रह्मचारी, ईब देखिए बेरा लग जाएगा। कम से कम 2+ की जीत है, 2 लाख कुछ हजार की जीत है, 2-2.5 के बीच में जीतेगा। ई तो आंगली करेगी भी। एक बात यू सुभाष गांगुली वर्गा बंदा है, सुभाष गांगुली ऐसा बंदा है जब रात ने जाकर उन्होंने कहते सुभाष एक बार खड़े हो, वो गल्ले हाँ हम आगे चलो हमारा पाछा पर काम बताओ, यू ऐसा बंदा है। इसने क्या करना, ये ब्रह्मचारी आदमी है। आप किस मुद्दे को लेकर वोट करोगे, किस पार्टी को वोट करोगे? कांग्रेस को वोट करांगे। मुद्दा है भाई साहब, देश का नाश कर दिया, नौर के बेच दिया देश। पुलवामा में पुल न मरवाए, आपको बुलावा डेक्स रखवावा यार, 42 आदमी मरे। ये भी यूपी का भाई मरा था अग्निवीर में, इसने क्या दर्जा नहीं मिले, क्या अग्निवीर फिर क्या ही फौज रहेगी, सब कुछ नष्ट कर दिया ना। 100 बाढ़ का स्टेडियम है भाई, 100 बाढ़ प्रैक्टिस करे आप ई को बात कर दे। ईब स्टेडियम में चल के देख ले, टेम हो रहा है 6 बज रहे होंगे, कोई बालक प्रैक्टिस करता पावा नहीं, क्यों नहीं पाता? अग्निवीर में जा करेंगे क्या रहा, 3 साल 25,000 रुपये सैलरी देंगे और अपना को रेडी ला लेंगे भाई, थोड़ा खतरा है खतरा, सब अपने बालक बड़ खतर जाऊंगा। ये तो पाखंड हो गए मतलब के पीछे सही होते तो भाई कहीं ना कहीं मैं ये समझू कि भाई जो आप ये बात बोल रहे हैं कि भाई अब युवा जो है वो फौज में नहीं जाके खुद से, और उसको लेकर के जो है ये क्राइम का जो रेट बढ़ रहा है, युवा अपना जो है रास्ता भटक रहे हैं। बिल्कुल भटक गए। तो ये जो मेन क्राइम का जो रेट है ये बेरोजगारी को लेकर है कि बेरोजगारी है तो क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल ये बातें हैं और ये मुद्दे तो ये हैं कि तो बेरोजगारी होगी कि मैं पाव ही नहीं अगर रहा और क्या करेंगे रे बालक रहे, भटकेंगे, नशा खान बचेंगे और बकवासबाजिया खान बचेंगे। जो सही सिस्टम होता था अपना तड़के सांझ प्रैक्टिस कर अपना एक गाधा बालक आई भर्ती के लिए लिकड़े हारदा पूरा उरा हारदा भाई लिकड़ेंगे यार गुआंड हमारा खड़ा हुआ 5-4 बालक हर एक भर्ती में लग गया, 150-200 बालक फौजी है वो करवा भी करदा सारी प्रैक्टिस वो लगे जा दे बालक ये भी नहीं जानता भी कोई बालक स्टेडियम में दिखता नहीं, कुछ नहीं, मेट दिया नहीं ना काम जमा, सिस्टम खराब कर दिया भाई। जब देश का युवा फौज में नहीं जाएगा तो देश की रक्षा कौन करेगा फिर? भाई वो तो इन्हें देखनी है भी, ये अग्निवीर चला रही ये देखो ना, वो तो मोदी में इतना उठाऊंगे बंदूक पर, कौन करेंगे? हमारे तो 30 लाख रुपए मार रहे हैं मोदी, शुरू में कहा था 15-15 लाख खत्म हो रहा है, हमारा अबू मेरे 30 मार रहे हैं, दिवाई दूंगा 30 लाख रुपये आए ही नहीं। झूठा कदी
इस बार झूठा तो है ही नहीं। जिस जरूरत पड़ा उड़े लंबा पसर जाए, रोन लाग जाए। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जो 2019 का चुनाव था लोकसभा का, उसमें कुछ हवा थी मोदी की, आज क्या कुछ माहौल है मोदी को लेकर? वो नहीं करे भाई साहब, एपनोटाइज कर रखे थे लोग, दिमाग हैंग कर रखा था, उन्हें सीधा मोदी दिखा था, कुछ नहीं दिखा, लेकिन ये फर्क पड़ गया, लोग समझने लग गए। हाँ आँख खुल गई लोगों की। वो एक तेरे दे हरियाणा के हाँ। एक बार ये थे ये करेंगे। देखो भाई साहब ये चले जाते ही। तो भाई साथियों, आप सभी भी अपने कमेंट बॉक्स में राय देना, किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट जीत करके सोनीपत से लोकसभा में पहुंचेगा। और भाई सभी दर्शकों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस पहली वीडियो पर दिया, तो भाई ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना साथियों। जय हरियाणा, जय भारत, राम राम सारे भाइयों।